गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है कामयाब इंडिया के सीजन 1 में, जिसका टाइटल है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एपिसोड 1 में आप सबकी एक सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं, और वो प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस आइडियाज कैसे सोचें। आप सबको ये समझ नहीं आता कि कौन सा बिजनेस करूं। सबसे पूछते रहते हैं ना आप, बिजनेस आइडिया बता दे भाई कोई। आज आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज मिलने वाले हैं। आपको आज के बाद कभी किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं मैं। दोस्तों, मैं हितेश यादव, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ kamyabindia.com। आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है, ये वीडियो देखते टाइम कुछ नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेंगे ये। देखो, बिजनेस की सफलता पहले की गई तैयारी पर निर्भर करती है। बिजनेस वही करते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं। अब समझते हैं बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं। देखो, पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दूसरा होता है फ्रेंचाइजी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल। सबसे पहले आपको समझते हैं कि दोनों बिजनेसेस के फायदे क्या होते हैं। देखो, सबसे पहला क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जब आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगी, बहुत बड़ी टीम भी आपको चाहिएगी। आपको प्रोडक्ट डेवलप खुद करना पड़ेगा, भाई क्या प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर आपको टेक्नोलॉजी भी खुद बनानी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे, आपको खुद ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, और प्रोडक्ट को बेचने के लिए आगे आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर एक नेटवर्क भी तो बिल्ड करना पड़ेगा ना। और लाइसेंस भी बहुत सारे चाहिए आपको जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे। दूसरा बिजनेस मॉडल हमारे पास आता है फ्रेंचाइजी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल का। देखो, इसमें मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में लेस इन्वेस्टमेंट में ही काम चल जाता है, स्मॉल टीम के साथ काम चल जाता है, प्रोडक्ट को डेवलप करना नहीं पड़ता, ऑलरेडी कंपनी ने प्रोडक्ट बना रखा होता है, टेक्नोलॉजी भी कंपनी ने बना रखी होती है, ब्रांड और मार्केटिंग भी कंपनी ने पूरी कर रखी होती है, और जो कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल होते हैं वो भी कंपनी ने बिल्ड कर रखे होते हैं। और इस बिजनेस में आपको लाइसेंस की बहुत कम से कम जरूरत पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जाना है या फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में जाना है। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस कौन सा स्टार्ट करें, बिजनेस आइडियाज फाइनल कैसे करेंगे। आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, और आप हमें कॉल करके आपसे हेल्प ले सकते हैं। अब जब मैं आपको बिजनेस आइडियाज के बारे में बताऊंगा तब आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि भाई इनमें तो बहुत पैसा लगने वाला है, क्योंकि बिजनेस देखो कोई भी हो, एक बिजनेस 10,000 रुपए से स्टार्ट हो सकता है और वही बिजनेस 10 लाख रुपए से भी स्टार्ट हो सकता है। आज मैं आपको 3 तरीके ऐसे बताऊंगा बिजनेस आइडियाज को सर्च करने के, उसके बाद आपके पास बिजनेस आइडियाज की भरमार लग जाएगी। देखो, सबसे पहले कैटेगरी कौन सी है? सबसे पहली कैटेगरी जर्नल बिजनेस आइडियाज। इसके अंदर जो हमारे घरों के आसपास जो जर्नली बिजनेस हम देखते हैं वो इसके अंदर आप मोबाइल की शॉप ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप है, क्लोथ है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, बेकरी का है, स्टेशनरी का बिजनेस है, बर्तन की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फोटो स्टेट है, जूस की दुकान है, साइकिल की दुकान है, ट्रेनिंग सेंटर भी आप ओपन कर सकते हैं, कोई स्किल बेस्ड योगा सेंटर आप ओपन कर सकते हैं, जिम का बिजनेस ओपन कर सकते हैं, कोई प्लास्टिक का भी आप यूनिट लगा सकते हैं, वो बेच सकते हैं, कोई हार्डवेयर की शॉप आप ओपन कर सकते हैं, बेकरी खोल सकते हैं, लाइटिंग का बिजनेस ओपन कर सकते हैं, या फिर आप वेजिटेबल और फ्रूट का बिजनेस भी कर सकते हैं, गार्डनिंग भी कर सकते हैं, आप पार्लर का बिजनेस भी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकते हैं, फर्नीचर का बिजनेस कर सकते हैं, गिफ्ट गैलरी ओपन कर सकते हैं, जॉब प्लेसमेंट एजेंसी भी ओपन कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको वो सारे बिजनेस आइडियाज बताए हैं जो आपके घर के आसपास आपको देखने को मिल जाते होंगे आसानी से। आप इनमें से भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने फाइनल नहीं किया। अभी मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि कैसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज की लिस्ट बनाएंगे आप सब लोग। अब जो दूसरा ऑप्शन इसमें आने वाला है वो है समथिंग न्यू का। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडिया में जितने भी स्टार्टअप चल रहे हैं, अभी फॉरेन कंट्री में जितने भी स्टार्टअप अभी चल रहे हैं और जो अच्छा चल रहा है, जिनका ट्रेंड बहुत अच्छा है, उन सभी स्टार्टअप को आप क्या करेंगे, अपने सिटी में, शहर में स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे आप स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये तो गलत बात है। तो आप सबको मेहनत करनी है, छोटे लेवल पे बिजनेस को पहले स्टार्ट करना है। अब आप बोलेंगे हितेश भाई कुछ एग्जांपल से समझाओ हमको। मैं बताता हूं आपको। देखिए, अच्छा स्टार्टअप कौन सा चल रहा है, जैसे Naukri.com है। Naukri.com बड़े लेवल पे काम कर रहा है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा है।
तो आप क्या कर सकते हैं, देखो अपनी बहुत सारी जो छोटी छोटी सिटी होती है ना, वहां पे क्या होता है कि अभी तक ये Naukri.com इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो वहां पे जो लोकल दुकानदार वेंडर होते हैं उनको कोई लोकल पर्सन चाहिए होता है सपोर्ट के लिए। तो आप एक प्लेसमेंट एजेंसी ओपन कर सकते हैं अपने लोकल सिटी में, लोकल शहर के अंदर। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल से काम नहीं चलेगा। दूसरा से अर्बन कंपनी का नाम सुना होगा आपने। अब अर्बन कंपनी काम क्या करती है आपको पता है, सिर्फ क्लीनिंग करवाना, सैलून की सर्विस है, एसी की सर्विस कराना है, साफ सफाई है घर का, ये सारे काम जो होती है ना अर्बन कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। वो खुद नहीं करती है, एक मीडिएटर है, वो एक प्लेटफॉर्म जिन्होंने बना दिया है। अब सोचो ऐसी कितनी सारी सिटी है, कौन सी इतने सारे छोटे छोटे शहर हैं जहां पे अभी तक अर्बन कंपनी नहीं पहुंच पाई है। तो इस बिजनेस को आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं अपने शहर में। आप सोचेंगे सर मेरे शहर में इस सर्विसेज कौन लेगा, एसी सर्विस कराना ये सब। लेकिन दोस्तों बता दूं आपको, हर शहर में हर सिटी में कुछ लोग प्रीमियम कैटेगरी के भी होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास समय की कमी होती है, सबको घर में मेड चाहिए, कुक चाहिए, सफाई के लिए लोग चाहिए। तो उन लोगों को आप टारगेट करके छोटे लेवल पे अपना बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसे देखो ओला कंपनी है, ओला क्या करती है, टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करती है। कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं आप सोचेंगे, लेकिन सोचो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं बिजनेस करके। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सिटी में, शहर में उसी काम को कॉपी करके बिल्कुल सेम वही बिजनेस मॉडल छोटे लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो हम लाखों में तो कमा ही सकते हैं सारे के सारे। तो आपको ये वीडियो अभी पूरी एंड तक देखनी है, आपके दिमाग के ना ढक्कन खुल जाएंगे बिल्कुल। आज आपको बहुत लंबी लिस्ट बनने वाली है बिजनेस आइडियाज की आपके पास। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ये तो सिर्फ पहला एपिसोड है। अभी हम आपको पूरा कामयाब बिजनेसमैन बना के ही मानेंगे। अब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। देखो तीसरी कैटेगरी में आता है आउट ऑफ द बॉक्स, जाके कुछ सोचना कि सर मैं तो कुछ अलग बिजनेस करना चाहता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो आप कर सकते हैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया सोच सकते हैं जो एकदम अलग हो। कैसे सोचेंगे, देखो जितने भी बिजनेस आइडियाज आते हैं वो सारे सोसाइटी की प्रॉब्लम से आते हैं। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको पता चलेगी उतने ही आपके पास बिजनेस आइडियाज होंगे। अब जितने भी स्टार्टअप आए हैं इंडिया में, सब के सब कैसे आए हैं, सब ने एक प्रॉब्लम ढूंढी, उसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन बना दिया, तो हो गया ना बिजनेस तैयार। कहते हैं कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स ढूंढी ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाए और बहुत सारे बिजनेस आइडियाज जनरेट कर पाए। अब देखो जैसे ओयो आया, ओयो ने क्या किया भाई, क्या किया ओयो ने, एक प्रॉब्लम देखी, लोगों को होटल बुक करने में दिक्कत आ रही है, कोई कहीं जाता है तो उनको टाइम पे होटल नहीं मिल पाता है, महंगा मिल रहा है, तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ओला ने क्या किया, ओला ने प्रॉब्लम देखी कि यार लोगों को टैक्सी बुक करने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को आउट स्टेशन जाना है, किसी को एडवांस में बुक करना है, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। अब बुक माई शो ने क्या किया, एक प्रॉब्लम देखी कि भाई लोगों को टिकट बुक करने में दिक्कत आती है, मूवी देखने चलेंगे, पता चला थिएटर तो फुल है ऑलरेडी, वापस आना पड़ेगा, तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ऐसे ही आपको भी अपने आसपास प्रॉब्लम ढूंढनी है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉब्लम ढूंढे कैसे, है ना। आप कहेंगे सर ये तो बता दिया, लेकिन ढूंढे कैसे प्रॉब्लम, ये तो समझ नहीं आता हमें। ये आपको मैं बताने वाला हूं अभी। तो आप सबको क्या करना है, आप सुबह से लेकर रात तक जो भी पूरे दिन में काम करते हैं, जहां भी ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको अपने पूरे दिन को ना बहुत डीपली ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। आपको देखना है कि मुझे खुद कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। आप ढूंढने लगोगे, आपके आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएगी। कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अब मान लीजिए आपके घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, कुछ घर का सामान आपके पास खत्म हो गया, आपका मन नहीं घर से बाहर जाने का, तो अब मम्मी जबरदस्ती भेज देती है घर से बाहर। अब ये एक प्रॉब्लम है। अगर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक सर्विस बनाई जाए लोकल एरिया के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, हर सिटी में एरिया के हिसाब से, कि जहां पे किसी को कोई भी सामान चाहिए तो आप दुकानदार से टाइप कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं, वो खुद ही होम डिलीवरी कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल क्रिएट हो सकता है। इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी प्लान कर भी रही है काम करने की। तो ऐसी ना आपको प्रॉब्लम्स ढूंढनी है। अब ये बिजनेस मॉडल कैसे बनाए जाते हैं ये हम आपको आने वाले बाकी एपिसोड में भी सिखाने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो बाइक चलाते टाइम क्या होता है, हेलमेट में पसीने आते हैं गर्मी में बहुत ज्यादा, तो एक प्रॉब्लम है ना। आपने सोचा नहीं कभी आज तक, इसके ऊपर बिजनेस बन सकता है। एक ऐसा हेलमेट बनाया जा सकता है जिसके अंदर फैन लग जाए, इसके अंदर कूलिंग हो, तो बाइक चलाने में आसानी होगी हम सब लोगों को। तो आपको भी कोई ना कोई ऐसे ही बिजनेस प्रॉब्लम्स ढूंढनी है। सो आपको अगर बिजनेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आए कभी भी, या आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये दोनों नंबर सेव कर लीजिए और हमें कॉल करके आप हमसे पूरी मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी मदद करेगी। अब आपके लिए एक्शन प्लान क्या है भाई, हमने 3 तरीके समझ लिए बिजनेस करने के, ठीक है ना। अब एक्शन प्लान क्या, अब आपको करना क्या है, आपको 100 बिजनेस आइडियाज की लिस्ट बनानी है।
100 बिजनेस आइडियाज की, ठीक है। जैसे मैंने बताया ऐसे आपको बनानी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये जानेंगे कि जो आपने ये 100 बिजनेस आइडियाज की लिस्ट बनाई है ना, इसमें से एक बिजनेस वो कौन सा होगा जिसको आपको करना है, और उसके साथ में ही मैं आपको कुछ ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा जो भी ग्रो कर रही है, जिसमें आपको बिजनेस करना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड जो आने वाला है ना कामयाब इंडिया का, भाई देखो वो आएगा 7 नवंबर सुबह 8 बजे लॉन्च हो जाएगा। तो अपने फोन में अलार्म लगा लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि वो वीडियो जो है आपकी मिस नहीं होनी चाहिए गलती से भी। और आपको मेरा एक काम और करना है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक तो आपने कर दी होगी वीडियो, इसको शेयर कीजिए अपने सभी स्कूल के फ्रेंड को, दोस्तों को, कॉलेज में, फैमिली में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में लगाइए, ताकि लोगों को पता चल सके कि कामयाब इंडिया एक कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर ने हम सब ने जिम्मेदारी ली है कि हिंदुस्तान के हर एक बिजनेसमैन, हर एक स्टूडेंट को, हाउसवाइफ को, जो भी कामयाब बनना चाहता है, हम हर एक इंसान को कामयाब बनाएंगे। और इसके साथ में एक गुड न्यूज आपके लिए ये है कि हमने एक कम्युनिटी बिल्ड की है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ योगदान दे सकते हैं इंडिया को कामयाब बनाने में, कोई आपका स्पेशल स्किल या टैलेंट है, तो आप बन सकते हैं कामयाब इंडिया योद्धा। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको फिल कर दीजिएगा फॉर्म को, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और हम आपको अपनी कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने के लिए, अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, मैं हितेश यादव, फाउंडर एंड CEO ऑफ kamyabindia.com, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।